चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आया होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं हम। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके मैं अलग अलग केसेस बताऊंगा एक ही क्वेश्चन से। तो देखिए, अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इज इक्वल टू 0, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्स इज इक्वल टू, ये आपको वैल्यू गिवन है एक्स इज इक्वल टू प्लस ए बाई टू एंड इट मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, फाइंड द फेस कांस्टेंट फाई। ठीक है, तो देखिए पहले तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम इक्वेशन लिख लेते हैं अपने पास पार्टिकल की। क्या थी? ए साइन क्या था बच्चों, ओमेगा टी प्लस कितना था बच्चों, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या यही थी। ठीक है बच्चों, अब यहां से हम डायग्राम बना लेते हैं, हमें डायग्राम से भी समझ आना चाहिए। तो बच्चों ये पोजीशन कौन सी थी, मीन पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम पोजीशन। ये कौन सी पोजीशन थी, एक्सट्रीम। इसको बोलते थे माइनस ए, इसको बोलते थे प्लस ए। ठीक है, यहाँ x बराबर कितना होता था, 0 होता था। ठीक है, और यहाँ क्योंकि क्वेश्चन में बोला है मूव अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब इसको x बोलते हैं पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, माइनस x। ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि x बराबर a बाई टू। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में x बराबर 0 था, तो मूव किधर कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कितने डिस्टेंस पे बोला है, एट t इज इक्वल टू 0, x कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, पार्टिकल किस डिस्टेंस पे, a बाई टू, यानी कि समय शून्य पर, यानी कि टाइम जब 0 है तो x बराबर कितना है बच्चों, a बाई टू। कितना है बच्चों, a बाई टू, यानी पार्टिकल यहाँ है। तो जब पार्टिकल यहाँ है उसकी वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो टूवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन होगी, यानी पॉजिटिव a यानी एम्पलीट्यूड की तरफ होगी। तो चलिए बात करते हैं इसी के बारे में। तो बच्चों ये तो अपनी इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, यहां देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन 1। तो अब क्या करना है स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 1 में क्या करना है बोलो। क्या मैं स्टेप 1 में ऐसा लिखूंगा, x की वैल्यू कितनी, t इज इक्वल टू 0 पे x बराबर पार्टिकल किस पोजीशन पे था, तो यहां से लिखेंगे x बराबर a, पहले इक्वेशन लिख लेता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस कितना आएगा बच्चों, फाई। ठीक है, और x की पोजीशन क्या थी बच्चों, a बाई टू, प्लस का a बाई टू, याद रखना प्लस का a बाई टू इज इक्वल टू a साइन, ये क्या हो जाएगा, ओमेगा, है ना। ठीक है, तो हमने टाइम किस टाइम पे था, 0 पर, t इज इक्वल टू 0 पे x की पोजीशन क्या थी, a बाई टू थी, t इज इक्वल टू 0 टाइम पर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 0 प्लस का क्या लिखोगे, फाई। तो बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा अपना, a से a कैंसिल, बताओ यहाँ से क्या आया, 1 बाई टू, और इज इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना बच्चों, ये तो 0 हो गई वैल्यू और ये बचा फाई। तो फाई कब 1 बाई टू होता है, तो एक वैल्यू तो याद होगी, साइन कब 1 बाई टू होता है, तो आपको एक बात तो याद होगी, फाई बराबर आपको पता होगा पाई बाई टू होता है। कितना होता है बच्चों, पाई बाई टू। ठीक है, वो सॉरी, फाई बराबर साइन कब 1 बाई टू होता है, जब साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 बाई टू। 30 को अगर रेडियन में लिखेंगे तो 30 को रेडियन में क्या लिखते हैं, 30 रेडियन में कितना होता है बच्चों, पाई बाय 6 होता है, नहीं होता, रेडियन कन्वर्ट करना आपको आता होगा, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे, तो फाई बराबर कितना होगा बच्चों, पाई बाय 6। एक वैल्यू तो आ गई अपने पास। ठीक है, अभी दूसरी वैल्यू निकालनी है आपको, तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करना होगा बच्चों, देखिए दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, ग्राफ बनाएंगे। ठीक, तो ग्राफ बना लेते हैं हम, साइन का ग्राफ। तो ये साइन का ग्राफ हो गया बच्चों। ठीक है, इसमें आपको पता है इसको बोलते हैं हम माइनस ए। ठीक, इसको क्या बोलते हैं बच्चों हम, प्लस ए, इसको बोलते हैं माइनस ए, इसको क्या बोलते हैं, प्लस ए। बाकी सब आपको पता ही है, ये एंगल, ये 0, ये कितना होता है अपना पाई बाई टू, ये कितना होता है पाई, ये कितना होता है बच्चों 3 पाई बाई टू, ये क्या होता है अपना 2 पाई, है ना। क्लियर है बच्चों। तो देखिए आपको पता है कि साइन 30 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है बच्चों, है ना, सबको पता है साइन 30 कितना होता है।
तो साइन पाई बाय 6 होता है प्लस का 1/2। क्या होता है? प्लस का 1/2। ठीक है, साइन 30 कितना? प्लस का 1/2। एक आया एंगल, ये तो एक एंगल आया। दूसरे एंगल चेक करेंगे क्योंकि दो एंगल आएंगे हर जगह। ठीक है, ध्यान देना है, वो उसी में से हमें चेक करना होगा। देखो एक पॉजिटिव अपनी 1/2 किस क्वाड्रेंट में होती है? क्वाड्रेंट सबको पता है, ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये 0 डिग्री, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 और ये होता है 360। ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 कहाँ आता है? 30 यहाँ कहीं बीच में आता है, 90 और 0 के बीच में। तो किसके बीच में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब 90 और 0 के बीच में आएगा। और कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बच्चों? पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साइन की वैल्यू, अब साइन की वैल्यू कैसी आनी चाहिए? पॉजिटिव। कैसी वैल्यू आनी चाहिए बच्चों? पॉजिटिव आनी चाहिए। तो साइन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आनी चाहिए तो इसका मतलब ये होगा कि वो किससे किसके बीच में लाई करेगी? 0 से किसके बीच में लाई करेगी बच्चों? पाई के बीच में लाई करेगी या नहीं करेगी? ठीक है, तो अब ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई 0 से किसके बीच में लाई करेगी? पाई के बीच में। अब देखो आपने पहला एंगल तो निकाल लिया, पहला एंगल है ना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो इंटरवल होगी वो होगी 0 से 2 पाई, यानी कि क्लोज 0 से ओपन 2 पाई। क्लोज 0 से क्या होनी चाहिए? ओपन 2 पाई। इससे ज्यादा नहीं जाना अपने को। देखो अब देखो समझाते हैं। तो पाई यानी कि आपको पता है कि 30 डिग्री 0 से तो बड़ा होता है, 30 डिग्री 0 से तो बड़ा होता है, यानी पाई बाय 6 होगा। और किससे छोटा होता है? 90 डिग्री से। तो ये 90 डिग्री के इधर आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों? और अगर मैं बात करूं दूसरा एंगल मुझे निकालना है तो इसकी ट्रिक बताता हूं मैं कैसे निकालना होता है। आप कुछ मत करें, आपको पता है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, दोनों में ही साइन पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एंगल तो आपने निकाल लिया पाई बाय 6। बचा अपना सेकंड, क्योंकि इन दोनों में साइन पॉजिटिव होता है। रहे बात इन दोनों में नेगेटिव होता है। ठीक है, क्योंकि 180 से लेकर 360 तक जो क्वाड्रेंट होते हैं, यानी थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। तो हम तो फर्स्ट और सेकंड की बात करेंगे। तो फर्स्ट में तो आया पॉजिटिव 1/2, तो सेकंड में क्या होगा? सेकंड में भी साइन पॉजिटिव होता है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? ट्रिक क्या बोलती है? आपको कुछ नहीं करना। देखो ये 180 दिख रहा है आपको, तो आपको पता है कि ये इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है ना, मतलब ये फाई अपने इस पॉइंट पे लाई किया, तो सेम इसी जगह पॉइंट बनाए आप और इस तरीके से आप ड्रॉ कर दें तो आपको पता चलेगा यहाँ पे लाई करेगा। अब ये एंगल कैसे पता करोगे? तो ट्रिक बताता हूं मैं आपको। ट्रिक में क्या करना है आपको? कुछ मत करें, आप ऐसे कर लें, पाई माइनस, यानी कि 180 से छोटा होगा और 90 से बड़ा होगा। भाई 90 से ये 90 आपको दिख रहा है, ये 90 है, ये 180 है, यानी कि वो 90 से तो बड़ा होना चाहिए और 180 से क्या होना चाहिए? छोटा। तभी तो किस में आएगा बच्चों? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बस सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, इस 180 में से इस पाई बाय 6 को माइनस कर दें। तो 180 माइनस पाई बाय 6, यानी पाई माइनस पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों? ये एलसीएम लोगे तो ये 6 पाई माइनस का पाई इज इक्वल टू कितना बच्चों? 6, दैट इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6। ये आ गया अपना दूसरा। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं इस वैल्यू को। कैसे चेक करें? पहले इसको नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करके, पाई माइनस पाई बाय 6। मैंने ट्रिक ये बताई, इस पाई में से इस पाई बाय 6 को माइनस कर दो, अपने आप वो वाला एंगल निकल जाएगा जिसपे ये 1/2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसको नोट कर लें, इसको रफ कर देता हूं। अब देखो चेक कर लेते हैं हम, साइन 5 पाई बाय 6। अब साइन 5 पाई बाय 6 कितना होता है पहले वो चेक करते हैं। तो देखें, चलो मैं यहीं लिख देता हूं सब कुछ। तो यहां से आपने चेक कर लिया ट्रिक, ये ट्रिक है बच्चों, इसको लिख लेना आप, ये ट्रिक है। ट्रिक क्या बोलती है? पाई माइनस पाई बाय 6। ठीक है, वो कितना है बच्चों? 5 पाई बाय 6। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? साइन 5 पाई बाय 6। अब साइन 5 पाई बाय 6 को किस में कन्वर्ट करना है? डिग्री में। तो डिग्री में करने के लिए क्या करते हैं बच्चों? 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 6 3 जा, तो ये कितना आया बच्चों? 150 डिग्री। कितना डिग्री? 150 डिग्री। तो अब अगर मैं आपसे बोलूं, बताओ मुझे 150 डिग्री, बोलो 150 डिग्री कैसे निकालेंगे हम? तो हम कुछ नहीं करेंगे, 90 प्लस क्या लिख देंगे बच्चों? साइन 90 प्लस 60। तो क्या कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, पर क्योंकि ये 90 वाली वाई एक्सिस है तो ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कॉस 60 हो जाएगा। कॉस 60 कितना होता है बच्चों? 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू आ रही है। पता चल गई बात? तो यानी कि यहाँ एक पाई बाय 6 आएगा और कितना आएगा बच्चों? 5 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गई अपनी। ठीक है, तो अच्छे बच्चों की तरह इसको नोट कर लें आप। ओके, जल्दी से स्क्रीन को पॉज करें और नोट करें इसको।
चलिए बच्चों, नोट कर लिया, इस चीज को नोट कर लें, रफ कॉलम वाले को, इसको मैं रफ करता हूं, ठीक है, इसको नोट कर लें, इसको रफ कर रहा हूं मैं, ठीक। चलिए तो देखिए बच्चों, आगे अगर बात करें यहाँ पे तो अपन को पता चली गया यहाँ से कि ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब दूसरी स्टेप में क्या करना है, दूसरी स्टेप में क्या करना है, ये तो पहली स्टेप हो गई बच्चों, ये क्या हो गई अपनी पहली स्टेप, ठीक है, ये पहली स्टेप हो गई अपनी, ओके। अब दूसरी स्टेप में, तो स्टेप नंबर 2 में क्या करें, स्टेप 2 में क्या करना है बच्चों, आपको रखना है वेलोसिटी। v बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों, फाइव होता है, ठीक है। अब क्योंकि t इज इक्वल टू 0 रखना है तो v बराबर कितना होगा, वेलोसिटी a ओमेगा कॉस, ये ओमेगा t 0 हो जाएगा तो ये बच जाएगा यहाँ से 5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे ही दिया है। अब हमें क्या चेक करना है, दोनों एंगल पे कॉस चेक करना है। तो पहला हम चेक करेंगे कॉस 5, तो फाइव बराबर आप रखोगे π/6, तो π/6 रखोगे तो कॉस कितना आएगा बच्चों, चेक करते हैं, कॉस π/6, तो कॉस π/6 यानी कि 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है बच्चों, कितना होता है बच्चों, बोलिए, ओके। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 लिख देता हूं पूरा, इसको लिखते हैं हम √3/2, क्या प्लस की वैल्यू होती है, बिल्कुल होती है सर। दूसरा पता करते हैं, चलो तो दूसरा हम पता करते हैं, इसी में लिख देता हूं केस नंबर 2, ठीक है। चलिए बोलिए, 5 बराबर कितना, 5π/6 वो होता है 150, तो यहां से कितना हो जाएगा cos 5π/6, तो cos 5π/6 कितना होता है, cos 150, बोलो cos 150 को क्या लिख सकते हैं हम, 90 + 60, कौन से क्वाड्रेंट में आए, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव, कॉस होता है नेगेटिव, और 90 वाली लाइन है तो 90 वाली लाइन के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 60, बोलो साइन 60 कितना होता है बच्चों, माइनस का √3/2, ठीक है। अब देखो चेक करो वेलोसिटी, पार्टिकल की वेलोसिटी किधर थी, पॉजिटिव डायरेक्शन है ना, पार्टिकल इज मूव अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन की तरफ। तो जिधर पार्टिकल की स्पीड है उसी के हिसाब से हमें एंगल लेना है। तो देखो पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, देखो चेक करो, ये वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, तो पार्टिकल की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए क्योंकि पार्टिकल किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 5 बराबर हमें क्या लेना होगा बच्चों, फाइनल आंसर क्या है, π/6, क्या होगा बच्चों, π/6। और क्या लिख सकते हैं हम, अगर इक्वेशन भी लिखना चाहें तो x बराबर पुट कर दो इसमें इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू, अभी तो फेज कांस्टेंट ही पूछा है, पुट द वैल्यू ऑफ फाइव इज इक्वल टू कितना, π/6 इन इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, तो क्या लिख सकते हैं यहां से, बोलिए, x बराबर कितना, a sin ω/t प्लस कितना बच्चों, π/6, ये लो आ गया आंसर। बताओ ये बात समझ आई बच्चों आपको, चलिए अब बात समझ आ गई। चलिए ये एक मैंने इसी क्वेश्चन को मैंने एक पार्ट लिया, अब इसका दूसरा पार्ट भी लेते हैं। देखिए पहला पार्ट आपको समझ आया, जब पार्टिकल a/2 पे रखा हुआ है, किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन पे, ठीक है। चलिए अब इसी को स्क्रीन को पॉज कर लेना, उसको नोट कर लेना, ठीक है, हटा दो इसको, ठीक है। चलिए इसका एक और पार्ट लेते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आगे चल के मैं और टफ करा दूंगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एक मिनट, देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 5 दे देंगे, इसी का सेकंड पार्ट, ये ए पार्ट कर लिया, अब इसी का बी पार्ट कर लेंगे, ये बी दे देना, इसका बी पार्ट। क्वेश्चन वही है, पार्टिकल एग्जीक्यूट SHM ऑफ एम्पलीट्यूड a along x axis at t is equal to 0, the position of particle is x बराबर प्लस a/2 है एंड इट मूव अलोंग नेगेटिव, अब की बार नेगेटिव ले लेते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर लेना, किधर मूव कर रहा है, नेगेटिव x डायरेक्शन, फेज कांस्टेंट निकालना है हमें,
इक्वेशन वही रहेगी, पर इस बार डायग्राम आप बनाओगे तो आपको दिखाई देगा ये पॉजिटिव ए होता है, ये माइनस का ए होता है, ये आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलोगे, इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलोगे, ये मीन पोजीशन होती है, ये एक्सट्रीम पोजीशन होती है, ये भी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। पर पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है बच्चों? प्लस a/2 पर रखा हुआ है, ठीक है। प्लस a/2 इधर होता है और माइनस a/2 इधर होता है, तो अभी प्लस a/2, पर पार्टिकल मूव किधर कर रहा है बच्चों? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन किधर होता है? इधर होता है, तो यानी कि पार्टिकल बच्चों इस बार इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब v कैसी होगी इस बार? नेगेटिव होगा। v कैसा होगा बच्चों? नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे। x बराबर क्या है? स्टेप नंबर 1 में क्या करेंगे? यहाँ कर देता हूं मैं। स्टेप 1 में क्या करेंगे बच्चों? बोलिए क्या लिखेंगे? यहाँ से क्या लिख सकते हैं? बोलो। x बराबर कितना? a साइन ओमेगा टी प्लस कितना? फाई हो जाएगा, बराबर है बच्चों। फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ से? अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखेंगे? प्लस a/2, किस टाइम पर? t इज इक्वल टू 0 पर। तो बच्चों यहाँ से क्या आएगा? बोलते चलो, क्या लिख सकता हूँ यहाँ से? x बराबर कितना? प्लस का a/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? a साइन ओमेगा t कितना है? 0, प्लस क्या रखना है? फाई। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा? बोलते चलो, a से a क्या हो जाएगा? कैंसिल। ये कितना हो जाएगा? 1/2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? साइन, और ये हो जाएगा फाई। तो बच्चों फाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? अभी हमने वैल्यू भी निकाल ली थी। वैल्यू कैसे निकाली थी बच्चों? एक वैल्यू तो हमने निकाली थी, प्लस की वैल्यू आ रही है। एक तो आई थी अपनी कितनी? π/6। एक कितनी आई थी बच्चों? 5π/6। सेम ही आई थी, है ना। इस बार सेम ही है, बस केस मैंने क्या कर दिया इस बार? वेलोसिटी। तो हमें क्या करना है? ग्राफ बना लेना है। तो ग्राफ बनाएंगे आप, तो ग्राफ आपको दिख रहा है। ग्राफ कैसे बनेगा इसका? ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, ठीक है। फिर आप क्या देखोगे इसमें क्या चेक करोगे बच्चों? ये आपको पता है, इसको क्या बोलते हैं हम? π/2। इसको क्या बोलते हैं? पाई। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? 3π/2, ठीक है। ये कितना है? 2π। तो आपको पता है कि π/6 कहाँ है? ये π/6 मैंने पिछले पार्ट में बता दिया कि π/6 कैसे आया। और सेम पोजीशन पे ये जो पोजीशन होगी ना बच्चों, ये सेम होगी, ये वाली और ये वाली पोजीशन, ठीक है। एक ही क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक बच्चों। एक मिनट, ये कितना हो जाएगा? 5π/6। कितना? 5π/6। क्यों? क्योंकि दोनों क्वाड्रेंट, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में 1/2 यानी साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, यानी कि एक तो 30 डिग्री पे और एक 150 डिग्री पे, ठीक है। ये ग्राफ मैंने बता दिया। अब क्या करना है अपने को? स्टेप नंबर 2 करना है। तो स्टेप नंबर 2 क्या बोलती है बच्चों? स्टेप 2 में क्या बोलेंगे? बोलो। स्टेप 2 में क्या करना है? बोलो। v का फॉर्मूला, v बराबर कितना है? a ओमेगा इंटू क्या रखोगे? a ओमेगा साइन कॉस ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों? 5 हो जाएगा। फिर क्या करना है बच्चों? t इज इक्वल टू 0 रखना है हमें, v वेलोसिटी। तो ये हो जाएगा a ओमेगा cos 5। अब हमें क्या करना है बच्चों? केस 1 रखना है। जब फाई की वैल्यू कितनी रखें? फाई की वैल्यू कितनी रखनी है बच्चों? एक तो रखनी है π/6 या फिर 30 डिग्री बोल सकते हो इसको। तो बच्चों ये हो जाएगा cos π/6, ठीक है। cos π/6 कितना होता है बच्चों? इसको हम लिख सकते हैं cos 30 कितना होता है बच्चों? वो होता है सर √3/2। कितना होता है बच्चों? √3/2। एक और केस ले लेते हैं इसका। जब फाई बराबर क्या बोला? 5π/6। बोलो कितना बच्चों? क्या लिख सकते हैं हम? जल्दी बोलिए। cos 5π/6। cos 5π/6 कितना होता है? 5π/6 लिख सकते हैं या फिर 150 डिग्री। बोलो क्या लिख सकते हैं? cos 150 कितना होता है बच्चों? 90। cos 90 प्लस 60 वो कितना होता है बच्चों? वो होता है cos यानी कि sin 60 हो जाएगा। और sin 60 कितना होता है बच्चों? माइनस का √3/2 हो गया। अब देखो, अब पता कैसे करें वेलोसिटी किधर है? अब की बार इस वाले पार्ट में, ये बी पार्ट में वेलोसिटी किधर है? टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। किधर है? टूवर्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमें वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करनी है? जो कि कैसी आ रही हो? नेगेटिव आ रही है। तो देखो ये वाली वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो इस बार जो फेस कांस्टेंट होगा वो क्या होगा बच्चों? इस बार फेस कांस्टेंट क्या होगा? तो फेस कांस्टेंट बराबर कितना बच्चों? इस बार जो फाइनल आंसर होगा वो कितना होगा? 5π/6।
और इक्वेशन क्या होगी, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ क्या रखोगे 5π/6। याद रखना बच्चों इस बात को, है ना, माइनस नहीं रखना है। माइनस प्लस तो हमने इस बात से इसलिए चेक किया क्योंकि हमें पता है कि क्वेश्चन में गिवन है कि जो v वेलोसिटी है वो किधर है, नेगेटिव x एक्सिस पे, यानी कि वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है। तो जो वैल्यू नेगेटिव आएगी वही वैल्यू आप क्या करोगे, उसी वैल्यू को क्या मानना है आपको, फेज कांस्टेंट मानना है। तो ये हो गया बच्चों अपना केस नंबर 2, है ना। नोट कर लें, स्क्रीन को पॉज करें। चलिए नोट कर लिया, स्क्रीन को पॉज करके जल्दी से नोट करें बच्चों। अगला पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों अगला पार्ट क्या है वो भी चेक कर लेते हैं फटाफट, सी पार्ट। तो देखिए इसको सी दे दीजिए। क्वेश्चन अब मैंने बदल दिया है, क्वेश्चन क्या है वो समझे। अ पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इज इक्वल टू 0 द पोजीशन ऑफ पार्टिकल। अब देखो मैंने इस बार ना ये सी पार्ट में ना क्या किया, ध्यान देना, इस सी पार्ट में बच्चों मैंने अब -a/2 रख दिया। माइनस का कितना रख दिया, a/2। किधर मूव कर रहा है इस बार, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है। क्वेश्चन में अब की बार मैंने +a/2 की जगह -a/2 रख दिया और किधर मूव कर रहा है, पॉजिटिव। चलो अब डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं। तो इक्वेशन तो यही बनेगी, ये हो जाएगा माइनस का a, ये हो जाएगा प्लस का a, इसको बोल सकते हो प्लस का x, इसको बोल सकते हो माइनस का x। ये होती है मीन पोजीशन, ये होती है एक्सट्रीम पोजीशन, ये भी कौन सी पोजीशन होती है, एक्सट्रीम। तो बोलो पार्टिकल किधर है, -a/2 पर। तो -a/2 किधर आएगा, ये 0 होता है, तो यहाँ पे होगा कहीं -a/2, तो ये हो जाएगा -a/2। अब पार्टिकल मूव किधर कर रहा है बच्चों, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। तो पॉजिटिव किधर होता है बच्चों, इस तरफ, तो ये इसकी वेलोसिटी होगी। डायग्राम बना लिया हमने, समझ आ गया। अब देखें यहाँ पे चेक करते हैं हम इक्वेशन। तो स्टेप नंबर 1 में क्या करना है बच्चों, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन रखेंगे। बोलो x बराबर कितना, a साइन ओमेगा टी प्लस कितना फाइ। x बराबर कितना रखना है, -a/2। कब रखना है, जब टाइम क्या हो, 0। तो रखें यहाँ पे माइनस का a/2 रखेंगे, तो ये कितना आएगा, = a साइन ओमेगा टी प्लस कितना बच्चों, फाइ हो जाएगा। और बच्चों a से a कैंसिल, तो बच्चों ये कितना आएगा, -1/2। तो साइन फाइ बराबर, t की वैल्यू यहाँ 0 रखना, तो ये हो जाएगा कितना, साइन फाइ बराबर कितना बच्चों, -π/2, सॉरी -1/2। अब हमें चेक करना है कि ये माइनस की 1/2 वैल्यू कहाँ कहाँ आती है। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ से समझते हैं। देखिए तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है। तो ये बच्चों आपको पता है ये होता है अपना कितना, माइनस का ये कितना होता है बच्चों अपना, प्लस का a। अब देखिए पार्टिकल कहाँ है, पहले वो चेक कर लेते हैं। पार्टिकल कहाँ रखा हुआ है बच्चों, -a/2 पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है बच्चों, और वैल्यू कैसी आ रही है, -1/2। कैसी वैल्यू आ रही है बच्चों, -1/2। तो मुझे बताओ साइन कब -1/2 होता है। आपको पता है कि चारों क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, पर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसका मतलब 100% श्योर है, ये इधर 0, ये 90 लोगे आप, ठीक है। ये कितना लोगे, पाई लोगे। ये कितना लोगे बच्चों, 3π/2। ये कितना लोगे बच्चों, 2π। यानी कि इन दोनों क्वाड्रेंट में तो नहीं होगा, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है 1/2। अब चेक करते हैं कहाँ कैसे, ठीक है। अब पता नहीं है हमें, क्योंकि आपको पता है कि 1/2 का मतलब क्या होता है, वो हम चेक करना पड़ेगा, सारी वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चेक करते हैं, चलिए बच्चों सबसे पहले चेक करते हैं हम इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में चेक करते हैं हम। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे चेक करोगे, अगर मैं साइन की वैल्यू रखता हूं, मतलब साइन की वैल्यू 1/2 आनी चाहिए, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, साइन ऐसा लिख सकता हूं, साइन, देखा आप खुद भी कर सकते हो ना, ट्रिग्नोमेट्री आती है तो 180 + 30, क्योंकि 180 + 30 करोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस, क्योंकि 180 वाली लाइन है, एक्स एक्सिस वाली लाइन है, तो साइन रहता है, ये हो जाता है 30।
तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का 1/2। तो आप क्या रख सकते हो यहाँ पे, साइन का 210, कितना लिख सकते हो, साइन का 210 कितना आया बच्चों, माइनस का 1/2। इसी तरीके से अच्छा माइनस का 1/2 का मतलब यानी कि थीटा अपना फाई कितना आया बच्चों अपना 210, या फिर इसको अगर कन्वर्ट करना है तो 210 को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू क्या करते हैं, पाई अपॉन 180 से इंटू कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 6 और ये हो जाएगा 200 यानी कि 7 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 7 पाई बाय 6। ये अपना क्या हो गया बच्चों, ये तो आ ही गया अपना -1/2। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाई को चेक करना था तो फाई भी चेक कर लिया हमने। एक फाई कितना आया बच्चों, 7 पाई बाय 6। अब दूसरा चेक करते हैं, चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। सेकंड नंबर डाल के लिखता हूँ मैं, बोलिए हमें चेक करना है दूसरा, तो देखते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो हो ही गया, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ से साइन 360 माइनस थीटा यानी 30 डिग्री, 30 के हिसाब से चेक करेंगे। तो बच्चों ये क्या होगा, साइन 360 फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फोर्थ में, ये 360 होता है, 360 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस 360 वाली लाइन, एक्स एक्सिस वाली लाइन क्या होती है, पॉजिटिव, साइन रहता है, सेम फंक्शन रहता है। तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/2। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 330 डिग्री। तो 330 डिग्री को हम चेक कर लेते हैं। 330 डिग्री इंटू क्या करना पड़ेगा, पाई अपॉन 180, तो ये 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा अपना 11 पाई अपॉन 6, ये फाई आ गया अपना। दो वैल्यू आ गई बच्चों अपनी, एक तो आई 11 पाई अपॉन 6 और एक कितनी आई, यानी फाई की वैल्यू बच्चों, फाई की हमारे पास दो वैल्यू आई, एक तो आई 7 पाई बाय 6, एक वैल्यू कितनी आई 11 पाई बाय 6। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो यहां से क्या लिख सकते हैं बच्चों, ये अपने पास दो वैल्यू आ गई। अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में आइए, वेलोसिटी बराबर क्या था बच्चों, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कितना था बच्चों, फाई। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 रखो, तो b बराबर कितना, ए ओमेगा कॉस ओमेगा t 0 हो जाएगा, ये फाई बचेगा। तो हमें पहला क्या करना है, फाई बराबर क्या रखना है, 7 पाई बाय 6, क्या रखना है 7 पाई बाय 6, और दूसरा क्या रखना है अपने को, चलो वो भी रख लेंगे। तो कॉस 7 पाई बाय 6 कितना होता है बच्चों, 210, तो 210 लिखते हैं। तो 210 कितना होता है बच्चों, कॉस 180 प्लस 30, 180 प्लस 30 कितना, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस क्या होता है बच्चों, नेगेटिव होता है, कॉस कॉस रहेगा जो कि एक्स एक्सिस वाली लाइन है। कॉस 30 कितना बच्चों, माइनस का √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये केस हमने यहां से निकाल लिया। ठीक, समझ आ रही है बात, चलिए ये बात समझ आई। चलिए दूसरा केस देखते हैं, फाई बराबर कितना रखें, 11 पाई बाय 6, कितना रखना है 11 पाई बाय 6, तो रख के देखते हैं 11 पाई बाय 6। तो ये आया अपना 11 पाई बाय 6, तो कितना होगा बच्चों, कॉस 11 पाई बाय 6 कितना होता है, वो कितना बताया था मैंने 330 डिग्री, 330 डिग्री लिख सकते हो। तो कॉस 330 को क्या लिख सकते हैं हम, क्या ऐसा लिख सकते हैं, कॉस 360 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है बच्चों, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव रहेगा। एक्स एक्सिस वाली लाइन है, एक्स एक्सिस पे आता है 360, तो यानी कि ये कॉस का कॉस रहेगा और पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव कॉस 30, और वो कितना होता है बच्चों, √3/2। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, चेक करो किधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी किधर जा रही है उसकी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, यानी कि वेलोसिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब क्या, ये वाली वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू। आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, 11 पाई बाय 6, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ रही है। तो फाइनल आंसर जो होगा बच्चों, फेस कांस्टेंट कितना होगा, 11 पाई अपॉन 6। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये हो गया 11 पाई बाय 6। और अगर आप इक्वेशन लिखना चाहें तो x बराबर क्या लिखेंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस क्या होगा बच्चों, 11 पाई बाय 6। समझ आई बात? तो बच्चों ये हो गया अपना केस नंबर 3। ठीक है, क्लियर है सबको, सभी को क्लियर है बच्चों? अब इसमें एक केस नंबर 4 आता है, वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं बच्चों, जल्दी से मुझे इसको होमवर्क में सॉल्व करके दें और मुझे फटाफट कमेंट में आंसर बताएं
कि डी ऑप्शन का अगर देखो क्वेश्चन बता देता हूं, पार्टिकल क्वेश्चन सेम है। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड ए अलोंग एक्स एक्सिस एट टी इज इक्वल टू 0, तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज x बराबर -a/2, पर यहां से क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, इट मूव अलोंग द, यहां पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव कर लें, आप पॉजिटिव की जगह क्या कर ले बच्चों, आप नेगेटिव कर ले, इस बार ये नेगेटिव हो जाएगा इस बार। क्वेश्चन सब वही सेम है और मुझे फाइनल आंसर बताएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आंसर क्या होगा। ओके, आई होप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है, थैंक यू।